बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। अब किसान कह रहे हैं कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार बस कर यार। जिसके हाथ में है भाजपा का एजेंडा समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, देख लो एकनाथ शिंदे, भावना गवली, शुभेंदु अधिकारी। आप भरी जवानी में 40 साल भीख मांग के खाए, झूठ बोल रहे हैं लोगों से। 1950 में जन्म है, 18 साल में शादी किया, 19 साल में जसोदाबेन को छोड़ दिया, 40 साल भीख मांग के खाया, 13 साल गुजरात का मुख्यमंत्री था। तो 2008 13 कितना हो गया भैया? 2021 आप बताओ। 10 साल से प्रधानमंत्री है, तो 21 और 10 31, तो ग्रेजुएशन BA कैसे कर लिया दिल्ली से? कैसे MA एंटायर पॉलिटिकल साइंस कर लिया वहाँ से? कब गुफा में गया, कब चाय बेचा? उस हिसाब से तो 500 साल होना चाहिए मोदी जी का, चूँकि सब कर्म वही कैले है। ये तो आप लोग ना लोगों को बुरगलाते हैं, वैक्सीन गुरु मोदी, जैसे वैक्सीन मोदी ने ही बनाया हो। जलवायु मंत्र देंगे मोदी, जैसे जलवायु के मौसम वैज्ञानिक हो। खाता ना बही मोदी जी जो कोई से सही, मुंह से बोल देने से सब कुछ अगर हो जाता तो गंधारी के 101 बच्चे थे, मोदी जी के 1 करोड़ 1 लाख बच्चे होते। कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो किसान हैं दिल्ली के बॉर्डर पर टिके हुए हैं उनके साथ ना साथ मिल रहा है ना इंसाफ मिल रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भाजपा के कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा जो कहती है वो डिफरेंट नहीं करती है। आपने देखा भी होगा, जिस सम्राट चौधरी को ये अयोग्य कहते थे, भाजपा ने उसको सुयोग्य बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जिस अजीत पवार से जेल में चक्की पिसवाने की बात कह रहा था, उसको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया, वित्त मंत्री बनाया। जिस शुभेंदु अधिकारी के शिशिर अधिकारी ये सब परिवार के लोग हैं, परिवारवाद पर कहते तो परिवारवाद का भी आपको पता है। एक बात बताइए, RK सिन्हा जी के सुपुत्र हैं ऋतुराज सिन्हा, लेकिन वो वहीं यहाँ गालियाँ देते रहते हैं। तो ये कोई ऋतुराज सिन्हा अनाथ आश्रम से तो आए नहीं ना जी, ये तो RK सिन्हा जी के सुपुत्र हैं। जी सर। मदन जायसवाल, संजय जायसवाल का आपने देखा होगा, अमित शाह के सुपुत्र हैं। जैसा अगर सुपुत्र नहीं होता तो BCCI का सेक्रेटरी नहीं होता। अनुराग ठाकुर, प्रेम सिंह धूमल के सुपुत्र नहीं होते तो केंद्र में मंत्री नहीं होते। उनका भाई अरुण धूमल BCCI में कोषाध्यक्ष नहीं होता। पीयूष गोयल बगल में बैठे होते हैं प्रधानमंत्री जी के। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, परिवारवाद पर बोलते हैं, गृह मंत्री जी बोलते हैं। आपने देखा होगा, पीयूष गोयल के पिताजी वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, उनकी मां मटुंगा से विधायक। तो क्या उस विधायक मां और मंत्री पुत्र के बेटे नहीं हैं पीयूष गोयल? अजीब सी बात है। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा में, जिसके हाथ में है भाजपा का एजेंडा समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, देख लो एकनाथ शिंदे, भावना गवली, शुभेंदु अधिकारी, जितने हैं सब उसी में से आते। अभी भाजपा को सर दुइये को परिवारवाद नजर आता है। बिहार में लालू जी परिवारवाद और फिर यूपी में अखिलेश यादव, बाकी उसको दिखता कहाँ है? तो आप पत्रकार हैं, आप काहे नहीं पूछते हैं कि राजनाथ सिंह जी और उनकी पत्नी ने मेहनत करके पंकज सिंह को पैदा किया या अनाथ आश्रम से उठा के लाए? आप समझो, क्या जाने मोदी जी को क्या मालूम कि परिवार क्या होता है। अगर उन्होंने अपने परिवार का सम्मान, जसोदाबेन का सम्मान किया होता तो विकास पैदा हुआ होता। क्या विकास पैदा होता तो उनको पता हो। कहते हैं देश के लिए परिवार को छोड़ दिए, क्या दिक्कत है? आज आप एंकर होते अगर आपके पिताजी छोड़ दिए होते देश के लिए। असली देशभक्ति क्या है समझो। कोई सेना का जवान होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई मजदूर होता है, कोई किसान होता है। सब आदमी का बाप अगर सबकी माँ को छोड़ दे तो ये देश कैसे चलेगा? आप बताओ। ये सब कोई देश के लिए नहीं छोड़ता, ये गलत बात है। कोई भी काम हुआ तो हमने इसके लिए कर दिया। अरे कुछ तो अपने लिए भी कर लिए होते झकमरा के, हैं? क्या कर लिया आपने? आप भरी जवानी में 40 साल भीख मांग के खाए, झूठ बोल रहे हैं लोगों से। 1950 में जन्म है, 18 साल में शादी किया, 19 साल में जसोदाबेन को छोड़ दिया, 40 साल भीख मांग के खाया, 13 साल गुजरात का मुख्यमंत्री था। तो 2008 13 कितना हो गया भैया? 2021 आप बताओ। 10 साल से प्रधानमंत्री है, तो 21 और 10 31, तो ग्रेजुएशन BA कैसे कर लिया दिल्ली से? कैसे MA एंटायर पॉलिटिकल साइंस कर लिया वहाँ से? कब गुफा में गया, कब चाय बेचा? उस हिसाब से तो 500 साल होना चाहिए मोदी जी का, चूँकि सब कर्म वही कैले है।
इतना आप लोग ना लोगों को बुरगलाते हैं। वैक्सीन गुरु मोदी, जैसे वैक्सीन मोदी ने ही बनाया हो। जलवायु मंत्र देंगे मोदी, जैसे जलवायु के मौसम वैज्ञानिक हो। हर बात में आप लोग कहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं क्या? अंदर जाने की क्या जरूरत है? विश्व गुरु बनने नहीं देना चाहते हैं? खाता ना बही या मोदी जी जो कोई से सही मुंह से बोल देने से सब कुछ अगर हो जाता तो गंधारी के 101 बच्चे थे, मोदी जी के 1 करोड़ 1 लाख बच्चे होते। मुंह से बोलने से थोड़े ना होगा क्या? विदेश के प्रधानमंत्री पैरों में गिर रहा है प्रधानमंत्री के। अब पहले क्या होता था? पहले नहीं गिरता था यार। ये सब शिष्टाचार की बातों को अगर आप करोगे राजनीति तो गलत है ना। आप ये पूछो कि मोदी जी के समय में विश्व बैंक का कर्जा भारत पर क्यों बढ़ा? बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं मिला? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिला? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो ब्रांच खुला था किशनगंज में, उसका अनुदान क्यों नहीं मिला? बिहार के 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, बाढ़ सुखाड़ समस्या का निदान क्यों नहीं हुआ? 40 सीट आएगा तब मिलेगा। अभी 39 को सीट मिला है बीजेपी के। 400 पार है इस बार। अभी तक तो आए थे, बोल रहे थे कि 40 को सीट दी। सबसे बड़े देश के गद्दार हो। अरे भाई 39 को सीट दे के देख लिया, आप निकले ढाक के फूस। क्या बोलते हैं? झूठ। आप जितनी बातें, दरभंगा में एम्स की बात, पूर्णिया में एयरपोर्ट की बात, बंद फैक्ट्रियों को चालू करने की बात, 17 साल आप भाजपा और जदयू सरकार में थी, 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 39 सांसद, 10-10 गाँव। चूँकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा प्रति साल, तो 5 साल में एक सांसद को 25 गांव बनाने हैं, 50-25 समझो, तो 39 सांसद का उस हिसाब से गुना कर लो। वो आदर्श गांव बता दो। प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 100 स्मार्ट सिटी जो है हम बनाएंगे, तो बिहार का कितना हिस्सा है? क्या 10 साल में अगर 2 हिस्सा भी बिहार का है तो 20 को शहर स्मार्ट सिटी बता दो। किसानों की आय दुगुनी करनी थी, किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा। तो खालिस्तान ही बताया जा रहा है किसानों को। खालिस्तान से फंडिंग आता है उन लोगों, तब धरना प्रदर्शन कर रहा है। अच्छा, मोदी जी एक ट्विटर पे फोटो शेयर किए थे कि ऐसे भी किसान हैं जो 4 चक्का से आते हैं। यही दिक्कत है आप पत्रकारों की भी और भाजपा के लोगों के भी कि कोई आदिवासी अगर पैंट शर्ट पहन ले तो उसका अपमान करो, कोई किसान अगर जींस पहन ले तो दिक्कत हो। ये कौन सा है भाई? ये कौन भड़का रहा है? ये कौन है दाढ़ी वाले बाबा जो भड़का रहे हैं किसानों को? हमें लगता है कि देश के पत्रकारों को शंख पुष्पी की जरूरत है। यादाश्त कमजोर है। ये वही प्रधानमंत्री 2014 से पहले कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। अब किसान कह रहे हैं कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार बस कर यार। यही प्रधानमंत्री कहते थे, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, जुताई का खर्चा, बीज का खर्चा, तमाम तरह के खर्चों पर 50% जोर कर देंगे। तो अब कौन सा पतलून गीला हो रहा है प्रधानमंत्री जी? अब आप क्या मुंह से नहीं बोल रहे? हमने नहीं बोला। हर देखिए, कौवा सावन में ना चले तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 से पहले किसानों को बोला था कि हम इनपुट पर 50% जोर कर देंगे जो हमारे कृषि में लागत हैं। तो अब क्यों नहीं दे रहे? अब तो आपकी सरकार है, 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। झूठ बोल रहा है प्रधानमंत्री लगातार। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार दे पाया। पहला ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री जो करोड़ों युवाओं को नौकरी नहीं दे पाया। 2019-20-21 में सेना के अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए, 100 करोड़ से अधिक डकार गई है सरकार। 2019 के बाद जो भी वैकेंसियां रेलवे की निकली, वो रेलवे के अभ्यर्थी घूमते रहे सड़कों पर, उनको लाठियों से प्रहार किया गया, मारा गया, पीटा गया। युवाओं को, युवा परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, कर्मचारियों की पेंशनें नहीं मिल रही, बहालियां नहीं हो रही, सब लोग परेशान हैं। वोट दे कौन रहा है आप बताओ सर? जो राम को लाया उसी को लाएंगे, बीजेपी करता बोला। कोई भी आदमी अपने बाप दादा को नहीं ला सकता। हम ला सकते ना आप ला सकते।
अगर ला सकता तो बता दो। इसका मतलब वो बाप से बड़े हैं, बबजेठ हैं। राम को लाने का मतलब होता है राम के जो आदर्श हैं। आपने देखा होगा प्रभु श्री राम, माँ सीता का अपहरण रावण ने भगवा पहनकर किया। रावण अगर पारंपरिक वेशभूषा में आता तो माँ सीता का अपहरण नहीं होता। क्या? चूंकि माँ सीता पहचान लेती कि ये रावण है तो उसने साधु का चोला पहना। भाजपा के लोग भी भाजपा का रावण का अनुयायी है, वो भगवा चोला पहनकर हम हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहा। सनातन परंपरा 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। सच्चा हिंदू वही होता है जो कमज़ोर लोगों को मदद करता है। हीन मतलब कमज़ोर, कमज़ोर लोगों को मदद करने वाला ही हिंदू होता है। हिंदू धर्म में नफरत की कोई जगह नहीं है, घृणा की कोई जगह नहीं है। हिंदू धर्म और भगवा 5 चीज़ों के लिए जाना जाता है: त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा और परोपकार। 84 लाख योनियों के हिंदू धर्म में आप देखते होंगे सांप को भी दूध पिलाया जाता है, गाय को, कुत्तों को, पक्षियों को, जल के जीवों को खिलाने की परंपरा है। जिस धर्म में विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता हो, जो विश्व की कल्याण की बात कहता हो, उस धर्म में नफरत की कोई जगह नहीं है। सर, बीजेपी कहती है मोदी की गारंटी, तो किसान को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे देती है मोदी? मोदी की गारंटी तो जसोदाबेन को भी थी, 7 गारंटी थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। मोदी की गारंटी तो उनके घर वालों की भी थी। एक हट्टा कट्टा आदमी 40 साल भीख मांगकर खाता रहा, अपने माँ बाप की सेवा न की। मोदी की गारंटी तो गुजरात की भी थी, गोधरा कांड हुआ, हिरन पांड्या का मर्डर हुआ, गारंटी थी ना। मोदी की गारंटी थी। अरे भाई, मोदी की गारंटी कहा जा रहा है जो किसान है अभी खेतों में काम कर रहा है, वो लोग किसान नहीं है। किसान होते तो अपना खेत में तो काम मोदी करते जी जो तो लेक्चर झाड़ रहे थे हाँ। वो कहाँ के लोग थे? वो किसान नहीं थे यार, कुछ भी बोलते रहते हैं। भाजपा के लोग बोल रहे हैं भाजपा के लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाता। आप भी खाते हो क्या? उसको विटामिन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, विटामिन है गोबर में? लोगों को विटामिन नजर आता है। सर, भाजपा के लोग किसानों को हमेशा गरीब क्यों यही देखना बात चाहते राम हैं? भद्राचार्य बोल रहा था। और वो दुपट्टा उड़ा के दीक्षा दे रहा था, नहीं देखे? गया अस्पताल में भर्ती होने, जी। आज जो गोबर खाया था वो मरिए गया, पता नहीं है यार। जानवर के बच्चे को पता है कि माँ का दूध पीने से फायदा होगा। आप अंधभक्तों को ये पता है गोबर खाने से। अगर गोबर में कोहिनूर होता तो गाय का बछड़ा रख लेता, खा लेता, सारा कोहिनूर से मोटा हो जाता खा के। कोहिनूर अपने घर के लिए रख लेता। गौमूत्र से आप लोग तो हैं, गौमूत्र से इम्यूनिटी मजबूत होता है। तो ये राम भद्राचार्य को क्यों नहीं पिलाया? इम्यूनिटी मजबूत हो जाता, बीमार नहीं होता, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता। रामदेव को पिलाते 2.25 आँख वाला कानिया को, वो भी अस्पताल के चक्कर काटता है। देखिए, रामायण ने साफ साफ कही है, आप जब भी बीमार होते हैं आपको संजीवनी बूटी और सुसेन वैद्य की ज़रूरत है, डॉक्टर और दवाई की ज़रूरत है। आप मोदी जी की तरह अनभक्त मन बनिए, समझिए। उन्होंने ताली थाली पिटवा दी, भगवान राम भी ताली थाली पिटवा लेते, दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवा लेते। उन्होंने संजीवनी बूटी क्यों मंगाई? उन्होंने सुसेन वैद्य को क्यों बुलाया? मतलब साफ है, समझिए। झूठे लोगों का जमावड़ा है भाजपा, जितने भ्रष्टाचारी हैं उसका जमावड़ा है। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जब कई झूठे इकट्ठे होते हैं तो सच्चा टूट जाता है। इस बार का चुनाव सच्चे को मजबूती प्रदान करना और झूठे को उखाड़ फेंकना है।